बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि जिनके पेपर्स रह गए हैं या जिनकी डेट शीट नहीं बन सकी थी उनका क्या हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर तमाम सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा। जितनी आप लोगों को मुश्किलें आ रही हैं या अगर आप लोग पेपर में फेल हो जाओगे या कोई पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ तो वो आप क्या करोगे, उसका पेपर दोबारा कैसे दे सकते हो, या अगर आप लोगों का कोई पेपर रह गया है किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तो वो आप अपना पेपर जो है वो दोबारा अपीयर कैसे करवा सकते हो, उसकी डेट शीट कैसे बनेगी और क्या हिसाब किताब होगा उसका, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों का कोई पेपर रह जाता है, ठीक है? पास फेल के ऊपर भी आता हूँ, पहले पेपर रह जाए तो। अगर आप लोगों का पेपर रह जाता है तो रीशेड्यूल का ऑप्शन होता है, ठीक है? मेरे ख़्याल से 2000 पर पेपर फ़ीस होती है, ठीक है? रीशेड्यूलिंग की। तो रीशेड्यूल अगर आप लोगों ने करवाना है तो 2000 पर पेपर की फ़ीस लगेगी और उसके बाद आखिरी दिन यानी कि जब पेपर ख़त्म हो जाएँगे उसके बाद जो इतवार आएगा ना, उस दिन आप लोगों के सारे पेपर हो सकता है इकट्ठे हों, ठीक है? तो पेपर सारे आप लोगों के फिर इकट्ठे होंगे तो ये जो गट्ठे पेपर वाला हिसाब किताब है फिर इस तरह से गट्ठे से मुराद क्या है, एक सुबह को होगा, हो सकता है अगर 4 पेपर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके, तो चारों टाइमों में मिक्स आपके 4 पेपर होंगे, 7 बजे, फिर 7 के बाद जो टाइमिंग है 9 है या 10 है, फिर 12, फिर 2, फिर 5, इस तरह से आप लोगों की टाइमिंग बनेगी, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों का अगर तो सिस्टम उनका फ़ेल हुआ है, इंटरनेट की वजह से कोई पेपर रह गया, तो वो उनकी खुद ज़िम्मेदारी है, वो खुद ब खुद जो है वो रीशेड्यूल कर देंगे। अपनी डेट शीट जो है वो दोबारा से आप जहाँ डेट शीट बना दें वहाँ चेक करें अपडेट हो चुकी होगी, ठीक है? तो उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं कि फ़ेल हो जाएँगे तो क्या होगा? देखें, इसकी सप्ली आ जाए तो इसका हिसाब ये नहीं होता जी कि 40 दिन के बाद सप्ली देते हैं या 1 महीने के बाद सप्ली देते हैं। इन यूनिवर्सिटी का हिसाब ये होता है कि आपका अगले सेमेस्टर में फिर वो क्लियर होगा। यानी कि आप ये जो सब्जेक्ट आपका फेल होगा ना इस फाइनल टर्म में, ठीक है? तो वो आप अगले सेमेस्टर में क्या करोगे, उसको सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपका ये जो है वो उस सेमेस्टर में क्लियर होगा, ठीक है? पहले तो कोशिश करें अपने पेपर बहुत अच्छे से करें, ठीक है? और कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे मेरी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं चल रही, तो इसलिए उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से जो है वो उसका कंटेंट जो है वो बैकअप करूँ, तो जैसे वो बैकअप होता है तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो मैं दोबारा से रिलीज़ कर दूँगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।